नमस्कार साथियों, बहुत बड़ी गुड न्यूज, बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक बार फिर से बिहार में 15,000 से अधिक पदों पे होम गार्ड की भर्ती आ रही है। इसके लिए दोस्तों, अगर आप देश के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप इलिजिबल हैं, फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। यहां कोई कंडीशन नहीं है कि बिहार के लोग ही केवल अप्लाई करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप बिहार में बिहार होम गार्ड के इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण अपडेट, 15,000 से अधिक पदों पे भर्ती आ रही है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एज क्या होगा, क्या रिटन टेस्ट होगा या नहीं, हाइट क्या रहेगा, सभी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। सो प्लीज आप सभी से हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे इस प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण अपडेट हम आप सभी को दे दें कि इसमें सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस समझ लीजिए, रिटन एग्जाम होगा, यानी होम गार्ड के इस भर्ती में आपका सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम के बाद आपका फिजिकल होगा, इसके बाद आपकी मेडिकल टेस्ट किया जाएगा, फिर उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो सबसे जो महत्वपूर्ण अपडेट, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी के मन में होगा कि भाई इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो भैया इसका रिटन एग्जाम होगा। ध्यान से समझ लीजिएगा, रिटन एग्जाम होगा। अब समझ लीजिए कि मिनिमम एज क्या रहना चाहिए इस भर्ती के लिए। मिनिमम एज क्या रहेगा, तो मिनिमम एज यदि आपका 18 साल है तो आप फॉर्म भरने के लिए इलिजिबल है। मैक्सिमम एज 40 साल रखा गया है। ये हम आपको जनरल बता रहे हैं। अगर आप ओबीसी या एससी एसटी से आते हैं तो जो छूट मिलती है 2 साल 5 साल, वो अलग से छूट आपको मिलने वाली है। तो मिनिमम एज 18 साल रहने वाला है और मैक्सिमम एज 40 साल रहने वाला है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है। जिन लोगों का सपना होगा पुलिस की वर्दी का, तो उन सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका होगा बिहार में होम गार्ड बनकर बिहार राज्य की सेवा करना। आगे दोस्तों, आपको हम एक एक करके सभी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दूसरी बात दोस्तों कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, योग्यता क्या रहने वाला है। तो मिनिमम मात्र और मात्र यदि आप 10th पास हैं तो आप इसके लिए इलिजिबल हैं, केवल 10th पास। अगर आप 12वीं किए हैं, 10th के पास 12वीं किए हैं, यूजी किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें ये नहीं है, यानी मिनिमम 10th पास होना चाहिए। इंटर है तो और बढ़िया है, अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो और भी अच्छा बढ़िया है। तो इस प्रकार का ये कहा जा रहा है। इसके जो इसके नोटिस है, इसके माध्यम से हम आपको ये सब चीज, सभी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है 10th पास है, इंटर पास, ग्रेजुएशन है, तो सभी आदमी इसके लिए इलिजिबल है। तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, केवल और केवल 10th पास है। तो एज की बात हम आपको बता दिए कि मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम 40 साल है। दूसरी बात दोस्तों, हम आपको बता दें कि इसमें जो जनरल कैटेगरी से जो आएंगे, यानी कि जो हाइट क्या होना चाहिए, तो देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी से हैं या ईबीसी से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं, मेल हैं अगर आप, तो आपका हाइट मिनिमम 165 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, 165 सेंटीमीटर। दूसरी बात कि अगर आप एससी या एसटी से आते हैं तो आपका हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल से अगर आप आते हैं तो 155 सेंटीमीटर आपका अगर हाइट है तो आप इसके लिए बिल्कुल इलिजिबल हैं। चेस्ट पुरुष के लिए केवल होगा 81 से 86, यानी 81 से 86, यानी 5 सेंटीमीटर आपको फुलाने की क्षमता होनी चाहिए, ये बात हो। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट। अब दोस्तों यह बात आपको बता दें कि हाँ भाई, इसके लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे तो मेरा कितना पैसा लगेगा। तो देखिए, अगर आप यूआर हैं या बीसी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं या ईबीसी से हैं, तो आपको 675 रुपया आपका लगेगा। अगर आप वही एससी और एसटी से आते हैं तो 180 रुपया आपको यहाँ फॉर्म भरने में आपका खर्च लगने वाला है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है दोस्तों।
और आगे हम आपको बता दें कि इसके लिए बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक प्रकार का नोटिस है जो बिहार सरकार के द्वारा ये जारी किया गया है, जो 15,000 से अधिक पदों पे दोस्तों वैकेंसी के लिए स्पष्ट रूप से यह क्लियर हो चुका है और बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिलने वाला है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय हिंद।